मैं सौरभ सर खन्ना हाई स्कूल से। चलिए, कल जैसा कि आप लोगों को मैंने कल बता दिया था कि आज का जो वीडियो वो पार्ट 2 पे होगा। कल में हमने अपलोड किया था पार्ट 1, जिसमें हमने सिर्फ फार्मूला का डिस्कशन किया था। ये चैप्टर पार्ट 2 जो है चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है, आप लोगों का समान नाम था षष्ठ फलक या कि वर्ड इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज में बेसिकली मैंने वही फार्मूला सब रखा हुआ है, जो फार्मूला मैंने कल आप लोगों को लिखा दिया था। फिर भी अगर बहुत लोगों ने नहीं लिखा होगा तो इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और सबसे खास बात, ये वीडियो देखने से पहले आप इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने उसी वीडियो में दे दिए हैं। जैसे कि इसमें मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए प्रोवाइड किया है। बट हिंदी मीडियम का क्वेश्चन जो है ट्रांसलेट होने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलती है। तो आप एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा तो मैं हिंदी मीडियम के बुक का ही रीड करूंगा, लेकिन जहाँ लिखा हुआ होगा मतलब वही होगा, लेकिन हल्का सा माइनर सा मिस्टेक होगा। जैसे पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन में कहा गया है उसमें कहा गया है ये कि हम लोग के परिवेश के 4 आयताकार एवं 4 घनाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। यही है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 आयताकार, जिसको यहाँ पे कीवर्ड लिखा गया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप कीवर्ड है। और 4 घनाकार का ठोस चीज़ का नाम लिखना है। इंग्लिश में तो क्वेश्चन एकदम राइट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग को पता होना चाहिए। पहला जो देखिए, पहले इंग्लिश मीडियम को दिखा दिया जा रहा है। कौन कौन सा है? बुक, पेंसिल बॉक्स, मोबाइल फोन्स। इसको देखिए आयताकार घन मैंने बता दिया था कि आयताकार घन क्या होता है, जिसको हम लोग घनाभ भी बोलते हैं। और घन क्या होता है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं जो आपका क्यूबिकल शेप है, यानी कि घनाकार वस्तु, इसमें हो सकता है आइस क्यूब, सुगर क्यूब्स का और डाइस हो सकता है। ठीक है, इसका जो इंग्लिश मीडियम के हैं वे सिंपली यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के लिए हैं उनके लिए मैंने हिंदी में भी प्रोवाइड कर दिया है। बस आप लोग थोड़ा सा कीबोर्डियल को आयताकार घन या थोड़ा बुक के साथ मैच कर लीजिएगा, बाद में कोई गलती नहीं होगा। देखिए हिंदी में क्या है, पुस्तकें, पेंसिल बॉक्स, मोबाइल फ़ोन और खिड़कियाँ। घनाकार वस्तुएं कौन कौन सी हो जाएंगी आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मिठाइयाँ, आइस क्यूब्स, शुगर क्यूब्स और पासा। पासा तो आपको पता ही है, जो हम लोग लूडो का खेलते हैं उसी का है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको बताना है कि कितने सरफेस हैं, कितने एज से हैं और कितने वर्टेक्स हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था। और फॉर हिंदी मीडियम के लिए मैं बता दूं कि सरफेस का मतलब होता है साइड, यानी तल। साइड, सॉरी गलती हो गया। सरफेस का मतलब होगा आपका तल। ठीक है, और उसके बाद एज का मतलब होगा भुजा। और वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष बिंदु। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन ये दिया गया है, आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि पासा से सॉरी पास के बने आयताकार घन चित्र में तलों, भुजाओं और शीर्ष बिंदुओं की को बताओ। यहाँ पे एक ड्राइंग है। ठीक है, ड्राइंग मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है, ये तुम लोग का होमवर्क में है। कि मैंने कल बता दिया था कि इसमें सरफेस कितने होते हैं, टोटल 6 सरफेस होते हैं। कैसे बताया था, तुम लोग प्रीवियस वाले वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो को करने से पहले वो वीडियो तुम लोग जरूर देख लेना, ये तुम लोग का होमवर्क है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊँगा तो मुझे ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए क्वेश्चन तुम ही लोग पढ़ लेना। मैं एक सिंपली बता देता हूँ। क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम के लिए है, एक समकोणीय घनाकार घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। तो उसमें वृत्तम कितना मीटर लंबा डंडा रखा जा सकता है। हिंदी मीडियम को भी क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कमरा है, ठीक है ना, कीवर्ड यानी कि आयताकार घन जो है कमरा, आयताकार घन का एक कमरा है, यानी घनाभ एक कमरा है, जिसका लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर है। देखिए ये एक डायग्राम यहाँ आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये लंबाई दे दिया गया है, ये चौड़ाई दे दिया गया है, और ये ऊपर में वर्टिकल्स में क्या है, इसका ऊंचाई दे दिया गया है। हम लोग को गिवन क्या गया है, लंबाई, लेंथ ऑफ द रूम कितना हो जाएगा 5 मीटर। ब्रेथ कितना हो जाएगा, यानी जिस ब्रेथ को हम लोग बोलते हैं चौड़ाई, वो आपका हो जाएगा 4 मीटर। और हाइट, हाइट कितना दिया गया है 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद अब एक ही बात आप ही सोचिए कि अगर हम कहें कि इस रूम में सबसे लंबा डंडा कितना रखा जा सकता है, तो कैसे सीधा सीधा रखेंगे तो कभी रखाना पॉसिबल है क्या? नहीं ना। लेकिन हम तिरछा तिरछा कोई डंडा रखते हैं, कोई डंडा को बोलेंगे। अगर हम तिरछा तिरछे यानी फिर रॉड को अगर बोले तो रॉड को अगर हम उस कोने से नीचे वाले कोने की तरफ या फिर किसी भी कॉर्नर टू कॉर्नर रखे तो क्या होगा, बहुत लंबा तक आ सकता है। जैसे यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं क्या है, तिरछा तिरछा और लंबा। सबसे लंबा डंडा है इसमें तिरछा तिरछे ही
रखा जा सकता है। इसलिए इस तिरछा तिरछू को क्या बोलते हैं, जो तिरछा जो लाइन इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विकर्ण। इंग्लिश में बोलेंगे तो डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, उस बॉडी का क्या होता है, विकर्ण के बराबर होता है हिंदी में। आप लोग को विकर्ण का फॉर्मूला पता होगा। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें शायद फॉर्मूला आप लोगों को नहीं आएगा, आपको मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ, फिर भी यहाँ साइड में देख सकते हैं। हम लोग कल पढ़े थे, प्रीवियस वीडियो का भी जरूर देखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, एल स्क्वायर यानी कि लंबाई का स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या होता है, चौड़ाई का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ब्रेथ, उसके बाद आता है हाइट, हाइट का स्क्वायर यानी ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। यही जो होता है हम लोग का फॉर्मूला होता है ब्रेथ का, ठीक है। देखिए इक्वल टू देखकर लंबाई कितना दिया गया 5, इसलिए 5 का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर हम लोग यहाँ कर लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए ऊंचाई दिया गया 3, तो 3 का स्क्वायर। जब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। जब हम लोग तीनों को जब सम अप करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा जो कि देख लीजिएगा 50। क्या आएगा 50। अब इस 50 को ध्यान दीजिए, इस 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 25 इंटू 2, ठीक है। अब ये 25 जो है रूट किसका है, 5 का रूट है, तो 5 बाहर आ गया और रूट के अंदर 2 रह गया, तो क्या हो जाएगा 5√2 मीटर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले सिर्फ हिंदी में ही लिख लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो लोग पूरा भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पूरा उतार लीजिए, मैंने समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखिए सबके पास बुक होगा ही। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घनाकार घन के एक तल का क्षेत्रफल, एक घनाकार घन के एक तल का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले मान लेंगे कि भुजा कितनी होगी। कल मैंने आपको बता दिया था कि घन का क्या होता है, प्रत्येक साइड यानी प्रत्येक एज जो होता है, यानी प्रत्येक भुजा जिसको बोल सकते हैं, सब एक साइज का होता है। तो हम क्या मान ले, उसके एक भुजा क्या हो गया, ए हो गया। जैसा कि हमको क्या पता है कि चारों साइड क्या होता है, एक बराबर होता है, मैंने आपको कल ही बता दिया था। तो एक साइड का यानी कि एक सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। ये भी मैंने आपको कल फॉर्मूला में बताया था कि एक सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसलिए हमको क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन में दे दिया गया है, देखो कि एक साइड का सरफेस एरिया दे दिया गया है कितना, 64 स्क्वायर मीटर। तो हमको पता है कि क्या होता है, एक साइड का ए स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा, ये तो हमको पता है ना, क्योंकि हमने यहाँ माना था। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सरफेस एरिया अगर 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 ए रहता है तो ए स्क्वायर हो जाता है, तो ए स्क्वायर बराबर 64। उसके बाद ए बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जब बराबर के उस तरफ जाता है तो रूट में हो जाता है, आपको आपको पता होना चाहिए। तो ये 64 है वो किसका रूट है, 8 का रूट है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 8 × 8, तो 8 का रूट हो जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, इसका एक भुजा मिल गया, क्या मिल गया, एक साइड मिल गया, हमको क्या मिला, एक साइड मिल गया। अब हमसे पूछा है क्या है, हमसे पूछा है क्या, यहाँ देखिए हमसे पूछा है क्या है कि इसका आयतन क्या है, क्या पूछा है, इसका आयतन हमसे पूछा है। आयतन का फॉर्मूला मैंने कल ही लिखा दिया था आपको कि अगर घन रहे तो भुजा का क्यूब होता है, देख सकते हैं। जैसा कि हमको पता है कि घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब मतलब यहाँ 3 जो है पावर पे है, ना कि मल्टीप्लाई में है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो 3 है वो किस पे है, पावर में है। तो ए क्यूब हो गया, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 8, यानी 8 का क्यूब, आयतन क्या हो जाएगा 8 का क्यूब। अब क्यूब का मतलब क्या होता है, सेम वही संख्या को उस कितने बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि 8 × 8 × 8। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 8 64, और 64 × 8 कितना हो जाएगा 512 मीटर क्यूब। यूनिट में क्या होगा, मीटर क्यूब या फिर क्यूबिक मीटर, जो कि कल आपको मैंने फॉर्मूला के साथ ही समझा दिया था। अगर फिर भी कोई डाउट अगर हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। मैं तो कहूँगा इसको पढ़ने से पहले आप पार्ट 1 ज़रूर से ज़रूर देखें, तभी आपको इसको फॉर्मूलाज वगैरह समझ में आएंगे। आयत घन क्या होता है, घन क्या होता है, तभी आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। तो सेम वही करो, वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उसको लिख लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये हम लोग का आंसर हो गया। 5 क्वेश्चन नंबर क्या है, थोड़ा सा देख लो तुम लोग का बुक में, अगर तुम लोग के पास बुक होगा तो बुक पढ़ना। हिंदी में जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन है, हमारे गोकुल ग्राम में 2 मीटर गहरा, सॉरी 2 मीटर चौड़ा और 8 डेसीमीटर गहरा एक तालाब खोदा गया। यदि उसमें कुल जो मिट्टी है वो निकाला गया कितना है, 240 घन मीटर मिट्टी निकाला गया, तो तालाब का लंबा कितना है। ठीक है, क्वेश्चन तुम लोग पढ़ोगे, देखो जब भी सम्स बनाना स्टार्ट करो तो उसके पहले तुम 4 बार 5 बार सम्स पढ़ो। अगर तुम सम्स को पढ़ के समझ गए ना, तुम्हारा सॉल्यूशन ऐसे ही हो जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग को दिया गया है, क्या क्या दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। हम लोग को दिया गया है कि उसकी नहर की लंबाई कितनी है, नहर है, ठीक है। और तुम लोग हिंदी मीडियम तुम लोग उसमें दिखा हुआ तालाब लिखा होगा, ठीक है, तो वो कोई पॉइंट समझ, वो बात वाली बात नहीं है, नहर तुम लोग तालाब लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या दिया गया है, उसका डेसीमीटर, यानी कि उसका गहराई दे दिया गया है, उसका ऊंचाई। मतलब हम लोग गड्ढा खोदेंगे नहर में, तो गड्ढा तो करेंगे ही ना, तो कितने गड्ढा किए हैं हम लोग, 8 डेसीमीटर तक गड्ढा किए हैं, ठीक है। इसको हम डेप्थ बोलते हैं, गहराई बोलते हैं। और हम लोग को क्या पता है कि 1 मीटर में 1000 डेसीमीटर होता है। देखो जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो सारा का यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे तुम गौर करो, यहाँ पे यहाँ मीटर में है, लेकिन यहाँ क्या है, डेसीमीटर में। तो डेसीमीटर और मीटर में अलग अलग यूनिट तो सॉल्व नहीं होगा ना, बात समझ में आया। हम देखो जब भी हम लोग फाइट करते हैं या करवा, मान लो तुम ही लोग सोचो, सिंपली सोचो, अगर तुम अभी क्लास 10 में हो, तुमको हम ग्रेजुएशन के साथ कंपटीशन में बैठा है, तुम कोई बैठ पाओगे, कौन ज़्यादा तेज होगा, ग्रेजुएशन वाले बच्चे। इसलिए दोनों को पहले एक लेवल में लाया जाता है। तुम भी ग्रेजुएशन के लेवल में चल जाओ और जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन में वो तो है ही, तब दोनों में फाइट होगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं ना। यहाँ मीटर में है, डेसीमीटर में भी बच्चा है, इससे तो होगा नहीं। इसको क्या करेंगे, इसके बराबर ले जाएंगे। तो हमको पता क्या है कि 1 मीटर में 1000 डेसीमीटर होता है, तो 8 में कितना हो जाएगा, 8 से उसको सिंपली डिवाइड कर देंगे, तो 8/1000 हो जाएगा। नहीं तो अब देखो ये भी मीटर में हो गया, अब ये भी मीटर में हो गया। हम लोग जब भी मैथ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सेम यूनिट में रखना पड़ता है, उसके बाद ही हमारा प्रॉब्लम प्रॉपर तरीके से सॉल्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग को पता हो यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया है कुल मात्रा। यहाँ मात्रा मतलब आयतन हुआ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये ट्रांसलेशन मिस्टेक है, यहाँ मात्रा मतलब क्या होगा, आयतन होगा। कुल आयतन जो है तुमको कितना दे दिया गया है, 240 घन मीटर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पे सॉरी लिखना मैं भूल गया हूँ, तुम्हारा लिख सकते हो कि यहाँ पे तुम लोग लिख लेना कि आयतन जो होता है, क्या बोलते हैं, नहर का आयतन बराबर, जैसे जो हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है 240 क्यूबिक मीटर, ये तुम लोग सेम यहाँ पे भी लिख लेना। और जैसा कि हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, चौड़ाई गुने ऊंचाई गुने लंबाई, तीनों को बस सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम बराबर क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ हो जाएगा। हमको सब चीज़ पता है, यहाँ पे गौर करो, देखो यहाँ पे हमको इसका चौड़ाई पता है, यहाँ देखो चौड़ाई पता है। उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड में हमको हाइट, हाइट यानी कि डेप्थ, हाइट बोलने का मतलब क्या, मतलब कितना गहरा है। अगर हम लोग इसी को ऊपर की तरफ लेंगे तो क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं ना। यहाँ देखो डेप्थ दिया हुआ है, यहाँ पे गहराई दिया गया है। कौन सा ये वाला कंसीडर करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि हम इसको सेम यूनिट में लिए हैं ना, मीटर में चेंज किए हैं, हमको ये कंसीडर करना है। हाइट भी मिला हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है 240 क्यूबिक मीटर, लेकिन हमको क्या नहीं पता है, लंबाई। और हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि लंबाई कितना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, तो सबका वैल्यू पुट कर दिए हैं। 240 आयतन दिया हुआ था, 2 चौड़ाई दिया हुआ था, और 8/1000 देखो यहाँ पे मीटर दे दिया गया था गहराई। फिर लंबाई, जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 240। यहाँ गौर करो, देखो जब ये बराबर के इस तरफ है, इसका मतलब क्या, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। बहुत लोगों को यही प्रॉब्लम हो जाता है। और यहाँ कुछ नहीं है मतलब कितना है, 2 के नीचे में भी ये 1 है, ठीक है। नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाला नीचे से होता है। तो यहाँ पे देखो नीचे में कौन सा है, 1000 है, तो इसलिए ये 1000 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो 240 इंटू 1000 हो गया। यहाँ पे यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया है, 240 इंटू 1000 हो गया। और यहाँ देखो ये जो 8 इंटू 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, हो गया ना, 2 इंटू 8, 240 इंटू 1000 इक्वल टू 2 इंटू 8। यहाँ पे 1 जीरो एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, दोनों साइड में एक्स्ट्रा जीरो है, उसको अवॉइड करना। इसको हम लोग काटेंगे, काट दो, कितने बार में कटेगा पता ही होगा, 8 से काटो इसको, 8 त्रिक 24, 30 बार में कट जाएगा। फिर ये 30 कितने बार में कटेगा, 2 से 15 बार में। बात समझ में आया, पहले 8 से काटे 24 3 बार में, यानी 30 आ गया, फिर 2 को काट दिया, 30 से 15 बार में, तो कितना आ जाएगा, 15,000 डेसीमीटर, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे हमको क्या पता है कि 1000 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 15,000 में कितना मीटर होगा? सिंपली है, 1000 में 1 मीटर होता है, तो 15,000 में 15 मीटर होगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब बात समझ में आया? अगर फिर भी तुम लोगों को समझ में ना आए तो ये वीडियो के ऊपर फिर से रिवाइंड करके देखना, उसके बाद समझने की कोशिश करना। इस वीडियो को तुम 2 बार 3 बार देखो, अपने आप समझ में आएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो हमको कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, और तुम कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो मुझे क्या प्रॉब्लम है। और इसके बाद एक लास्ट सम्स, आज के लिए वही लास्ट सम्स रहेगा, ठीक है। जैसे कि पार्ट 2 मैंने कहा था कि मैं 5 सम्स कराऊंगा, ठीक है। तो मैं आज क्वेश्चन नंबर 6 तक करा देता हूँ, पार्ट 2। मैं इसको पूरा क्लियर, तुम लोग आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं इसको फिर भी यहाँ उतार लेना ये सारे सारे पॉइंट्स को, सॉल्यूशन को, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बीकन की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर दिया गया है कि बीकन कितना मीटर लंबा है, और पूछा है कुल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना है हमसे, वो पूछा गया है, ठीक है। तो ट्राई करो, कितना आता है, किसी कोई आइडिया? ये देखो शायद एक डायग्राम आ गया ना। देखो बीकन का मतलब क्या होता है तुमको पता होगा। बीकन का मतलब कि एक कोना से दूसरे कोना के बीच का, मतलब इस कोना से स्टार्ट करेंगे तो इस कोना तक आएगा, यानी देखो यहाँ का सरफेस तुमको दिखेगा नहीं, अंदर से आएगा। तो इस कोना से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का आएगा, इसको बोलेंगे बीकन। तो बीकन का फॉर्मूला तुम लोग को पता होना चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि भुजा की लंबाई कितना है, A सेंटीमीटर है, क्या मान लिए, ये भुजा है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ क्या है, ए। घन का क्या होता है, सब लेंथ क्या होता है, सेम होता है, सारा एज की लंबाई सेम होती है। तो हम क्या मान लो, इसका भुजा का लंबाई A सेंटीमीटर है। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लास्ट क्लास में ही बता दिया गया था। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भुजा√3 यानी कि A√3 इसका हो जाएगा विकर्ण का फॉर्मूला। पार्ट 1 का वीडियो देखोगे उसमें तुमको इसका फॉर्मूला के बारे में मैंने बता चुका है। प्रश्न प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि देखो बीकन का लंबाई ये दे दिया गया है, कितना दे दिया गया यहाँ क्वेश्चन में, देखो 4√3 सेंटीमीटर दे दिया गया है ना। तो A√3 जो हम लोग ए माने थे तो लाए थे, बराबर किसके बराबर है, जो क्वेश्चन में दिया गया है 4√3 का। और हाँ सिंपली देखो ना, तुम ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ ऊपर नीचे लाया गया है, काट दो ऊपर नीचे, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग को एक भुजा मिल गया 4 सेंटीमीटर। तो तुम लोग को तो पता होगा ना कि उसका टोटल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कल कराया था। एक सरफेस का होता है A², टोटल कितने सरफेस है घन में, 6, तो 6A² फार्मूला होता है। देखो टोटल कितने फार्मूले हो जाएंगे, 6A², कुल सतह का क्षेत्रफल। ए का वैल्यू हमको मिल गया है, यानी 6 इंटू, तो 6 का फॉर्मूला है इंटू ए, यानी कि 4 निकला हुआ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, 2 यहाँ पे स्क्वायर में, ठीक है। 6 इंटू 4 का स्क्वायर, 6 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 6 इंटू 16 क्या हो जाएगा, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि ये यूनिट है, ये क्षेत्रफल का इकाई, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर सेंटीमीटर करेंगे, ठीक है। हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक आज मैंने करा दिया है। कल फिर मिलेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तुम लोग के लिए आगे का होमवर्क है, तुम लोग जितना पढ़ो, जो लोग पीछे का जितना भी उसको रिविजन करो, ठीक है। घर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, घर में कुछ तो पढ़ाई होना चाहिए ना, तो इसको तुम लोग कंटिन्यू करो। एक काम करना, तुम लोग कॉपी बना लेना इसका, जो स्टार्टिंग से हो। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि फिर मैं स्कूल में से नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तुम लोग यहीं पे इसको कंटिन्यू कर लो, सारा कॉपी बना लो तुम लोग, ठीक है। फिर मिलते हैं पार्ट 3 के लिए, चलो बाय।